हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन के बारे में ये कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये कैलकुलस का सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है। फंक्शन कैलकुलस का सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद लिमिट आती है, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी आती है। ठीक है, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी आती है। डिफरेंशियबिलिटी के बाद अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है तो फिर डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, मैक्सिमा मिनिमा आता है, टेंजेंट आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम फंक्शन का ही करते हैं। ठीक है, अगर हमें लिमिट निकालनी होती है तो हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन का करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो फंक्शन की करते हैं। ठीक है, तो सारी के सारी चीज़ें फंक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दूसरी बात, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो रहता है वो फंक्शन से ही पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्ट जो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई या एनडीए जैसे कुछ एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, उसमें फंक्शन ही मेन पार्ट रहता है। ठीक है, तो 33% से भी ज़्यादा पार्ट जो रहता है फंक्शन कवर कर लेता है मैथमेटिक्स का, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर फंक्शन। फंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये वाई इजिकल टू एफ एक्स सम कुछ रहता है। वाई इजिकल टू हम इसको एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एनी इक्वेशन इन एक्स, वाई इजिकल टू एनी इक्वेशन इन एक्स इज कॉल्ड द फंक्शन। ठीक है, ये वाई की एक इक्वेशन होती है जो कोई भी एक्स की इक्वेशन हो सकती है। अब यहाँ पर वाई क्या, एक्स क्या। ठीक है, तो ये दोनों डिफाइन करने रहते हैं। तो एक्स जो रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप में आजाद है, ये अपनी कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करवा सकता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर। लेकिन जब x की वैल्यू पुट करेंगे तब y का वैल्यू आएगा, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में अगर चलते हैं, हम कैलकुलस की मैथमेटिक्स में चलते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो की जाता है। ठीक है, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, ए बी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आई जे के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कैसे भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल आया है तो हमको वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखा जाएगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आया वो वर्टिकल एक्सिस पे देखा जाता है, मतलब कि वाई एक्सिस पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन थिंग्स होती है, फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ठीक है, अगर वाई इज इक्वल टू समथिंग, कोई एक्स की इक्वेशन गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एंड वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होगा। ठीक, अब फंक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि हम इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानें। ठीक है, जैसे एक आदमी होता है तो हम उसकी आँख देखकर, पाँव देखकर या हाथों को जानकर ये पहचानते हैं कि ये एक आदमी है। ठीक है, उसका फेस देखकर ये पहचानते हैं कि ये आदमी है। ठीक, वैसे ही फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, फंक्शन है इसके बारे में क्या क्या बात की जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बात की जाती है वो डोमेन की बात की जाती है। ठीक, अब व्हाट इज द डोमेन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये टर्मिनोलॉजी से अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये क्या, ऐसी क्या चीज़ें है ये। ठीक है, तो जो डोमेन होता है, अगर आपको जैसे फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ से यहाँ तक गिवन है। ठीक है, एक्स इजिकल टू ए से आपको x इजिकल टू बी में गिवन है, एक लाइन गिवन है, लाइन का इक्वेशन है, मान लो ये ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, तो आपका फंक्शन ऑफ x वाई इजिकल टू फंक्शन ऑफ x इजिकल टू क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी हो गया, जो x इजिकल टू ए से b में डिफाइंड है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये यहाँ से जहाँ तक x का वैल्यू ऑक्यूपाइड करता है a से b में, a से b, ये जो x का वैल्यू ऑक्यूपाइड करेगा, जो पोर्शन होगा, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, मतलब कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो वो जो एक्स एक्सिस जो रहती है जहाँ से जहाँ तक चलता है, वो जो इंटरवल रहता है दैट इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, अगली जो टर्मिनोलॉजीज आती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, डोमेन। अब डोमेन क्या है, फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का कोई इंटरवल होगा जिसके अंदर फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, देखो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है कि फंक्शन की वैल्यू हम इस पॉइंट पे देख सकते हैं।
एक्स की इस वैल्यू पे हम फंक्शन का वैल्यू देख सकते हैं, एक्स की इस वैल्यू पे हम फंक्शन का वैल्यू देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। अगली टर्मोलॉजीज की बात करते हैं। अगली टर्मोलॉजी बोलती है कि कोडोमेन। कोडोमेन फंक्शन का वैल्यू होता है, ठीक है। कोडोमेन के साथ एक रेंज भी होती है। इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डीप में जाकर इसमें एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि क्यों दोनों अलग होते हैं, तो माइनर से, लेकिन दोनों के दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये वाई का वैल्यू देंगे, तो वैल्यू वाई का वैल्यू एक्चुअल में फंक्शन का ही वैल्यू होता है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर गिवन डोमेन, ठीक है, जहां पर हमको डोमेन जहां पर गिवन है, ठीक है। डोमेन हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, x इजिकल टू ए से x इजिकल टू बी में, अगर हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी, मैं अभी ऐसे ही मान रहा हूँ, ठीक है, जनरली समझाने के लिए। और मान लो ax इजिकल टू सी पे, यहाँ से यहाँ तक का तो ये डोमेन हो गया x का, ठीक है। इस डोमेन में x की किसी भी वैल्यू, मान लो x इजिकल टू सी पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, एफ सी आएगा, ठीक है। तो वो जो फंक्शन का वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो देखा जाए तो डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं फंक्शन की वैल्यू को, तो कहाँ से कहाँ तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम इतने पोर्शन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और जो रेंज होता है ये सिमिलर ही होता है इसके, हम आगे चलकर इसको थोड़ा सा माइनस और डिफरेंस है उसको भी क्लियर करेंगे कि इसमें माइनर सा डिफरेंस क्या होता है, ठीक। अब फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि वन टू वन फंक्शन होता है, ठीक है। अभी टर्मिनोलॉजी से ही है, ठीक है, अभी आया है दुनिया में, इसको हम डीप में समझेंगे अगली स्लाइड में। वन टू वन फंक्शन है, मेनी टू वन फंक्शन होता है, ठीक है। इनटू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, तो ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसके मिक्स फंक्शन भी होते हैं, जैसे वन टू वन इंटू फंक्शन भी होता है, वन टू वन इंटू फंक्शन, वन टू वन ऑन टू फंक्शन भी होता है, वन टू वन ऑन टू फंक्शन, ठीक। वैसे आपका मेनी टू वन इंटू फंक्शन भी होता है, मेनी टू वन इंटू फंक्शन भी होता है, मेनी टू वन आपका ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के फंक्शन है। ये इतनी जो टर्मोलॉजीज है इसके बारे में हमें पूरा डीप में चर्चा करनी है फंक्शन में, ठीक है। तो पूरा जो चैप्टर चलेगा इन्हीं के इर्द गिर्द चलेगा, इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे डीप में कि ये चीज़ें एक्चुअल में होती क्या है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सेट एंड रिलेशन। देखा जाए तो सेट एंड रिलेशन का एक अपना पूरी दुनिया होती है, मतलब अपने पूरा एक चैप्टर होता है जो कि 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक। अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा फंक्शन में काम होने वाला है, हमारा काम निकल जाएगा, हम उतने से ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब सेट की बात की जाए तो सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है कोई सा एक बंच होता है, वो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पर वेल डिफाइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमें डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। जैसे कि आपको बोल दिया है एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो किसी ने बोल दिया कि प्यूपिल आर हाई वेट, अगर जो बच्चे ज़्यादा वेट के हैं वो बाहर आइए, ठीक है। तो 50 किलो को भी 50 किलो वाला बोलेगा कि मैं अपने आप में पहलवान हूँ, ठीक है, तो वो भी क्लास के बाहर आ जाएगा, ठीक है। मान लो अपने को टीम बनानी है, कुश्ती की टीम बनानी है, उसके लिए अगर हम पुपिल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास से कुछ बच्चे तो हेवी रहेंगे, अपने आप में पहले से ही हेवी है, तो उनको लेना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर मैं क्लास में जाके बोल दूँ कि हाई वेट वाले बाहर आ जाओ, ठीक है, तो 50 किलो वाला भी अपने आप को सुमो सुमो समझेगा, ठीक है, वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा कि पीपल हैविंग वेट मोर देन 80 किलोग्राम, जो 80 किलोग्राम से ज़्यादा है वो बाहर आई है, ठीक है। तो अब एक दो ही बाहर आएंगे, सभी के सभी नहीं आएंगे। तो ये जो हमारा एग्जैक्ट, इन दोनों में से एग्जैक्ट कौन है, ये नॉन एग्जैक्ट है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है ना कि बोला क्या गया है स्टेटमेंट, ठीक है, किसके लिए बोला गया है। और ये आपका एग्जैक्ट होगा क्योंकि इसमें जो पीपल आने चाहिए उसी के लिए बोला गया है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट के बारे में वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स दैट डेफिनेशन शुड बी एग्जैक्ट, अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट होगी सो दैट बाय एनी ऑब्जेक्ट वी कैन टेल दैट इट बिलोंग टू द सेट और नॉट, ठीक है। अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट होगी तभी हम ये बोल पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो ये क्या बात हो गई, कौन सा नंबर, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नंबर्स तो नंबर तो बहुत सारे हैं, कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसका नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर, रियल नंबर, कौन सा नंबर चाहिए, ठीक है, इंटीजर नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव इंटीजर चाहिए, होल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम हमारा स्टेटमेंट क्लियर नहीं करेंगे, वेल डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम उसको सेट के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो आई थिंक सेट आप पूरा अपने आप में 11th का पूरा चैप्टर है, इसको बाद में हम वीडियो में पूरा चैप्टर ही डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट आता है रिलेशन। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन इज अ रूल अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए कैन बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी। यहाँ पर आपके पास क्या रहेंगे, दो सेट रहेंगे, एक तो मान लो सेट ए है, तो दूसरा है सेट बी। अब ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन इज रूल, एक रूल होगा, मान लो यहाँ पर ए जो है वो ए को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर बी डिनोट कर रहा है, यहाँ के जितने भी एलिमेंट है वो ए को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ के जितने भी एलिमेंट है अंदर के वो बी को डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये एक रूल के फॉर्म में चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये एक रूल हो गया, अंडर द रूल, ठीक है, एक रूल के अंदर इनका रिलेशन होगा कि इसके ऑब्जेक्ट सेट ए के ऑब्जेक्ट सेट बी के ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे कि मैंने सेट ए लिख दिया, जैसे लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 4 9, ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन मैंने बोल दिया कि बताओ इसका जो रिलेशन है वो ए इसके इक्वल टू बी में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन हो गया, मतलब कि मैं ए की जगह, ए किसको डिनोट कर रहा है, ए के एलिमेंट को, ए के एलिमेंट को, बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी के एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब कि ए का तीर किसको लगेगा, ए को लगेगा। वैसे ही 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये एक अंडर द रूल किसी का सेट ए से सेट बी में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके कनेक्ट रहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर इज टू ए इंटू बी, ठीक है, ये आर इज टू ए इंटू बी में डिफाइन होता है, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। आर का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन है किसका, सेट ए का, सेट ए का किस में, सेट बी में, सेट बी में, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है, इसको बोला कैसे जाता है, इसको बोला ऐसे जाता है आर ए इंटू बी, ठीक है, इसको सिंपली ये बोला जाता है कि आर ए किसके अंदर, बी के अंदर, ए इंटू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि रिलेशन ऑफ सेट ए इंटू सेट बी, ठीक है, रिलेशन ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका रिलेशन सेट बी में। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, ये इसको हम जितने भी टाइप के पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले उसके डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको रिलेशन को समझते हैं। मैंने यहाँ पर 4 डायग्राम लिए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 मैंने ऐसा डायग्राम लिया है सेट है और सेट बी में, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज लिखी हुई है और मैं यहाँ पर रिलेशन लिखता चला जाऊंगा और उसको समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं हो सकते, तो इसमें सारा चीज़ कवर की हुई है, ठीक है, जितने भी टाइप हो सकते हैं रिलेशन के वो सारे हैं, ठीक है। हमको ज़्यादातर चीज़ें जो फंक्शन के टाइप पूछेंगे, ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक फंक्शन, एक दो फंक्शन का टाइप हो सकता है, ठीक है। तो इसका टाइप देखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो पहले हम सेट ए सेट बी की बात करते हैं, पहले वाले सेट ए बी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ, रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है, एक एरो का साइन रहता है ऊपर, तो वहां पर हम वो रिलेशन दिखते हैं ऊपर कि ये ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट ए है और बी के एलिमेंट बी है, तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं वो चीज़ ऊपर यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर ये रिलेट कर रहे हैं ए स्क्वायर इजिकल टू बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर इजिकल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन इनका सेट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है, मतलब कि 1 किसको तीर लगाएगा, 1 को तीर लगाएगा, यहाँ पर 1 1 को तीर लगाएगा, 1 1 को तीर लगाएगा।
अगर ए की जगह मैंने 2 रखा, ये वाला एलिमेंट उठाया ए की जगह और यहाँ पर रखा 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 2 किसको तीर लगाएगा, ये देखेगा मुझे 4 को तीर लगाना है, तो ये क्या करेगा, 4 को तीर लगाएगा। वैसे ही ए की जगह 3 रखेंगे, ए की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 किसको तीर लगाएगा, 9 को लगाएगा। अब यहाँ पर देखने से किस टाइप का रिलेशन है ये देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, तीर देखने पड़ेंगे कि कितने लोगों को तीर लगा रहा है। तो एक आदमी को ही तीर लगा रहा है, एक आदमी को ही तीर लगा रहा है, एक आदमी एक आदमी को ही तीर लगा रहा है, एक आदमी फिर एक आदमी को तीर लगा रहा है, मतलब वन वन को ही तीर लगा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। अगले पे आते हैं, अगला रिलेशन है, यहाँ पर देखो ये 6 एलिमेंट गिवन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, +1 अलग है, -1 अलग है, यहाँ +2 अलग है, -2 अलग है, +3 अलग है, -3 अलग है, और यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1, 4 और 9 एलिमेंट है। रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन बोल रहा है ए स्क्वायर इजिकल टू बी, रिलेशन वही है जो पहले वाला रिलेशन था, ये ए के एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है, ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा सेट है, ए स्क्वायर इजिकल टू बी में सेट है। तो सबसे पहले +1 लेंगे, यहाँ पर दो चीजें हैं, +1 -1 दोनों हैं, तो +1 लेंगे तो +1 का स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है, मतलब +1 किसको तीर मारेगा, 1 को तीर मारेगा। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो -1 भी यहाँ पर -1 भी है, तो -1 भी किसको तीर लगाएगा, 1 को लगाएगा। सिमिलरली +2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो वो 4 को तीर लगाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो किसको लगेगा, 4 को। -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। +3 का स्क्वायर कितना होता है, +3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो ये 9 को तीर लगाएगा। और -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करना आई होप आपको आता होगा। तो ये भी क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो रिलेशन किस टाइप का हो गया हमारा, रिलेशन किस टाइप का हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो लोग, एक लोग को तीर मार रहे हैं, 2 1 को तीर मार रहे हैं, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 1 से ज्यादा होता है तो हमको बोलते हैं मेनी, अगर 1 रहता तो 1 ही बोलते हैं, 1, ये हो जाएगा मेनी टू 1, क्या हो जाएगा, मेनी टू 1, ठीक। अगली बात करते हैं, अगला रिलेशन क्या है, ए इजिकल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगले में रिलेशन गिवन है ए इजिकल टू बी स्क्वायर, तो रिलेशन ये एक के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है। तो ए इजिकल टू हमें क्या करना है, 4, तो 4 किस किस पे आता है, देखो यहाँ पर 4 वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 2 ही वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से पहले यहीं से देख लेते हैं कि 4 किस किस वैल्यू पे आ रहा है। अब 4 किस किस वैल्यू पे आ रहा है, इस पे +2 का स्क्वायर होता है तो भी क्या आता है, 4 आता है, -2 का स्क्वायर होता है तो भी क्या आता है, 4 आता है। मतलब कि ये जो एक आदमी है यहाँ से 2 तीर आ रहे हैं, ठीक है, एक आदमी 2 तीर लगा रहा है यहाँ से, ठीक है। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √a इजिकल टू बी, ठीक है, अगर ये स्क्वायरिंग इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अब 4 √4 का जो वैल्यू होता है ये +-2 आता है, ठीक है। √4 कब कब आता है, जब +2 होता है तब भी आपका आता है, और -2 होता है तब भी आता है, ठीक। ये दो वैल्यू देता है, ठीक। तो देखा जाए तो +2 -2 आएगा, मतलब ये यहाँ से एक आदमी 2 लोगों को तीर लगाएगा, तो यहाँ पर एक आदमी 2 लोगों को तीर लगाएगा। सिमिलरली +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, हमें ये रिलेशन पुट करना है यहाँ पर, -3 का स्क्वायर भी 9 आता है, -3 का स्क्वायर भी 9 आता है। यहाँ से एक आदमी बैठा बैठा 2 लोगों को तीर लगाएगा, तो यहाँ पर अगर एक आदमी बैठा बैठा 2 लोगों को तीर लगाएगा, ठीक है, तो देखा जाए तो ये किस टाइप का रिलेशन हुआ है, ये किस टाइप का हुआ है। यहाँ तो एक आदमी है, तीर कितनों को लग रहे हैं, 2 को लग रहे हैं, तो लगा कौन रहा है, 1, लग कितने रहे, मेनी, 2 लग रहे हैं मतलब मेनी, तो ये हो जाएगा 1 to मेनी, ये क्या हो जाएगा, 1 to मेनी। अगले पे आते हैं, अगला जो रिलेशन है 1 to मेनी हो जाएगा। अगला रिलेशन है ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर का रिलेशन गिवन है, ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर का रिलेशन गिवन है ए और बी में। अब देखा जाए, अगर -2 का स्क्वायर करूंगा, -2 का अगर स्क्वायर करूंगा,
तो ये 2 के स्क्वायर के बराबर भी होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है। ये पहली बात। दूसरी बात -2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, -2 का स्क्वायर करूँ, ये -2 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहला तीर तो ये यहाँ लग गया, दूसरा तीर क्या लगेगा, -2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो ये -2 को भी तीर मारेगा, मतलब एक आदमी दो आदमी को तीर मार रहा है। दूसरी बात ये कि टू, अगर इसकी बात करें तो इसका रिलेशन क्या शो करेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर को भी लगेगा, 2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर को भी लगेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आएगा 4 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर को भी लगेगा, 2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर को भी लगेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से फिट होगा, क्रॉस रिलेशन फिट होगा। ठीक है, सिमिलरली आपका 1 का स्क्वायर -1 के स्क्वायर के बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के बराबर होगा, -1 का स्क्वायर -1 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 आनी है। -1 का स्क्वायर +1 के स्क्वायर का बराबर होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आनी है 1 1 आनी है। ठीक है, तो देखा जाए तो आदमी, ये यहाँ पर दो आदमी दो तीर लगा रहे हैं और दो लोगों को लग रहा है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, 2 2। अगर 2 2 हो गया तो 2 को हम क्या बोलते हैं मेनी, 1 से ज्यादा हो गया तो हम बोलते हैं मेनी। तो ये हो जाएगा मेनी टू मेनी फंक्शन, मेनी टू मेनी फंक्शन। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकते। ठीक है, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकते। मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फंक्शन रिलेशन के टाइप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से ये फंक्शन नहीं है, इसमें से ये फंक्शन नहीं है। ये कैसे नहीं है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये फंक्शन होता है और ये फंक्शन होता है, ये दोनों ही फंक्शन होते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ रिलेशन की, तो रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, रिलेशन का टाइप में ये सारे सारे टाइप रिलेशन के होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन नहीं हो रहा है तो रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन तो सभी है। ठीक है, हम आगे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में चार तरह के होते हैं, 1 to 1 होता है, मेनी टू वन होता है, 1 to मेनी और मेनी टू मेनी होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, कि इनमें से कौन सा फंक्शन होगा, इन रिलेशन में से कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं, अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी मैंने चार डायग्राम लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर चार डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो हम समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि फंक्शन, कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे घरों में फंक्शन होता है, जैसे शादी का फंक्शन होता है। ठीक है, शादी का फंक्शन में रिसेप्शन भी होता है, रिसेप्शन होता है तो लोग भी आते हैं, लोग आते हैं तो खाना भी खाते हैं। ठीक है, फिर बुराइयां भी करते हैं कि फंक्शन ठीक था या नहीं था। अगर अच्छी बुराई करी तो हम बोलेंगे फंक्शन है, और अगर बुराई अच्छी बुराई अच्छी नहीं होती है, अगर उन्होंने अच्छा अच्छा कहा होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन है। और अगर फंक्शन के बारे में उन्होंने बहुत बुरा बोला होगा कि कुछ खाना ठीक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अगर वो बुराई कर रहे हैं तो वो फंक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी वही समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा घर का एक प्रोग्राम है। ठीक है, उस प्रोग्राम में मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेहमान होंगे। ठीक है, ये मेन होंगे। ठीक है, और ये उनकी थालियाँ होगी जो भोजन करेंगे, ये होगी थालियाँ। ठीक है, तो ए रिप्रेजेंट करेगा मेन को, बी रिप्रेजेंट करेगा थालियाँ को। ठीक है, तो हम यहाँ एक एक करके समझते जाएंगे कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का होगा। ठीक है, फंक्शन के टाइप यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो कि एक मेन को एक थाली मिली। ठीक है, एक इस मेन के लिए भी एक थाली है खाने की, इस मेन के लिए भी एक थाली है खाने की, इस मेन के लिए भी एक थाली है खाने की। ठीक है, मतलब जितने भी प्रोग्राम में आए थे सभी को एक एक थाली मिल गई, कोई थाली खाली भी नहीं छूटी। ठीक है, सबने आराम से खा लिया। इसका मतलब ये बाहर जाके क्या बोलेंगे, ठीक है फंक्शन बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब यहाँ पर हर एक आदमी को एक खाने की थाली मिली, हर एक आदमी को एक खाने की थाली मिली। बाहर आके इन्होंने तारीफ करी कि फंक्शन अच्छा था। इसका मतलब एक आदमी को एक थाली मिली, मतलब कि ये फंक्शन है। फंक्शन, पहली बात तो ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, ये 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन है। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में मैंने कुछ इस तरह से तीर लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे डायग्राम आएंगे, क्वेश्चन में डायग्राम आपको बनाना है, उसमें तीर लगाना है और तीर लगाकर तीरों से देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे फटाफट विद इन अ सेकेंड कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, उसके ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं।
तो मान लो हमारा कुछ फंक्शन ऐसा हुआ, एक आदमी ने एक थाली में खाया, अपनी थाली में खाया, इस आदमी ने इस थाली में खाया, एक थाली में खाया, दूसरे आदमी ने भी उसी थाली में खाया। ठीक है, मतलब कि दो आदमी ने एक ही थाली में खाया। तो भाई दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, दोनों को साथ में खाना पसंद होगा, तो दोनों ने एक साथ खा लिया। अगर खाना तो खाया ना, पहली बात ये है कि उन्होंने खाना खाया लेकिन अच्छे से खाया। ठीक है, कि दो आदमी ने एक ही थाली में खा लिया, तो दोनों की रजामंदी थी उनकी, तो उन्होंने खा लिया, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड दो एक ही थाली उठाते हैं और सब खाते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक थाली खाली रह गई। ठीक, अब भाई थाली थोड़ी ना घर घर जाके शिकायत करेगी कि मुझे तो खाया ही नहीं, ठीक है, किसी ने मुझे खाया ही नहीं, तो बुराई थोड़ी ना करेगी, थाली बुराई नहीं करती है। तो पहली दूसरी बात ये, तो एक आदमी दो आदमी ने एक ही थाली में खाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो आदमी ने एक ही थाली में खाया। और दूसरी बात ये कि एक थाली खाली रह गई, तो थाली शिकायत नहीं करती है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो दोनों ने शिकायत नहीं करी, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब दो लोगों ने एक थाली में खाया, तो दो क्या हो गया, मेनी, और एक थाली क्या हो गई, वन। ये हो जाएगा फंक्शन मेनी टू वन हो जाएगा। ठीक है, मेनी टू वन। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक आदमी ने दो थाली में खाया, एक इसकी भी थाली में खा रहा है, वो उसकी थाली में भी खा रहा है। ठीक है, फिर ये जो आदमी खा रहा था इसकी थाली में भी ये खा रहा था, ये वाला पड़ोसी। ठीक है, ये खा रहा है अपनी थाली में, तो ये इसकी थाली में भी खा रहा है और अपनी थाली में इसे भी खा रहा है। ठीक है, ये आदमी अपनी थाली में खा रहा है। ठीक, अब बोलने वाले साइड में देखने वाला ये वाला जो है गुस्सा आ जाएगा, ये बोलेगा कैसे कैसे जंगली लोगों को बुला लिया है, अपनी थाली में खा रहा है, मेरा भी खाता जा रहा है। ठीक है, यहाँ बोलेगा ये जंगली लोग है, कैसे कैसे जंगली लोगों को बुला लिया, पूरा फंक्शन फेल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक आदमी दो थाली में खा रहा है, तो अगर वन टू मेनी, वन टू जब मेनी आएगा, ठीक है, एक आदमी दो थाली में खा रहा है, तो ये तो वन हो गया, ये टू हो गया, तो वन टू मेनी आएगा। वन टू मेनी नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई जंगलीपना करे तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट ए फंक्शन। ठीक, थर्ड पे लास्ट वाले पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, देखो पहले आदमी की बात करते हैं, तो ये एक थाली में खा रहा था, उसी थाली में कोई दूसरा आदमी भी खा रहा था। ठीक है, तो दो आदमी एक ही थाली में खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, दो आदमी एक थाली में खा सकते हैं, दो आदमी एक थाली में खा सकते हैं। लेकिन ये जो आदमी है ये तीसरे की थाली में भी खा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक आदमी दो थाली में खा ले, तो फंक्शन यही फेल। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात, यहाँ पर आदमी भूखा रह गया। भाई एक आदमी को एक की थाली नहीं मिली, एक भी थाली नहीं मिली, यहाँ तो थाली खत्म हो गई, आदमी भूखा रह गया, बाहर जाके क्या बोलेगा वो बोलेगा कि क्या फंक्शन था यार, मतलब खाना ही नहीं था मेरे लिए, भूखा रह गया मैं। ठीक है, तो एक आदमी भूखा ही रह गया, हंग्री रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो फंक्शन को वायलेट करती है, फंक्शन को नकारती है। ठीक है, तो ये नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए में कोई भी चीज, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए में अगर कोई भी खाली रह गया मतलब कि वो भूखा रह गया, और भूखा रह गया मतलब कि फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब 100% सबसे पहले चेक कर लिया करो कि आपका जो ए में जितने भी एलिमेंट है उस वो किसी न किसी को तीर मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे, मेनी टू वन है कि वन टू मेनी है। ठीक है, तो फंक्शन है या नहीं इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये नॉट है फंक्शन, क्यों, और दूसरी बात ये मेनी टू मेनी भी है। ठीक है, तो मेनी टू मेनी कभी फंक्शन नहीं होते हैं। एक और तरीका, ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है कि मेहमान थाली मेहमान थाली, तो आप ये समझो कि ये बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, और ये उनके पिताजी है, फादर है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका लोगों को समझ में आ जाता है, फटाफट समझ में आ जाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को समझने के लिए, क्योंकि होता ही इतना धांसू है। यहाँ पर देखो हर एक बच्चे के एक पिताजी है, हर एक बच्चे के एक पिताजी, हर एक बच्चे के एक पिताजी, हर एक बच्चे के एक पिताजी। ठीक है, हर एक बच्चे के एक पिताजी। जनरली दुनिया में ऐसा ही होता है कि एक बच्चे के एक पिताजी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो दो बच्चे के एक ही पिताजी है, दो बच्चे के एक ही पिताजी, ये हो सकते हैं ना, दो बच्चे के एक ही पिताजी तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दो बच्चे के एक ही पिताजी।
ठीक है, बहुत सारे एक ही पिता के दो बच्चे होते, दो क्या, चार पाँच छः भी होते हैं बहुत सौ के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ अगर आपको दिक्कत आ जाएगी एक बच्चे के दो, ठीक है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा, ठीक है। ये समाज को, समाज के लिए ये, ठीक है, वायलेट करता है, ठीक है। ये नकारते हैं समाज ऐसा, ठीक है, ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए भाई, ठीक है। एक बच्चे के दो दो पिताजी है, ठीक है, तो ये नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, दुनिया में एक बच्चा है, एक बच्चा है दुनिया में, लेकिन ये आया कहाँ से किसी को नहीं पता, ठीक है। ये पिताजी कहाँ है इनके, ठीक है, तो दुनिया इसको भी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शन चेक कर सकते हैं। नो फादर यहाँ पर, ठीक है। अ, अच्छा, तो अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे सर इससे, ठीक है, ये समझ में तो आ गया, चलो ठीक है, कि फंक्शन वन टू वन होता है, मेनी टू वन होता है, ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं, लेकिन ये दो फंक्शन नहीं होते हैं, ये दो फंक्शन नहीं होते हैं। मैंने बात करी है रिलेशन की, रिलेशन होते हैं लेकिन फंक्शन नहीं होते हैं, फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो अब जो बारी आई है फंक्शन को, अब हम इतने समझ गए हैं कि फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे। तो फंक्शन बिकम्स फंक्शन व्हेन देयर इज ए वाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि फंक्शन फंक्शन तब होगा जबकि उसके लिए एक वाई होगा, देयर इज ए वाई, एक वाई होगा, फॉर ईच एक्स, हर एक एक्स के लिए वाई होगा। पहली बात तो सबसे पहले हमें एक्स चेक कर लेना है, मतलब ये सभी एक्स का था, ये सभी वाई के वैल्यू में था, ठीक है। तो हर एक्स के लिए पहले तो आपका वाई होना चाहिए, हर एक एक्स के लिए वाई होना चाहिए। देखो यहाँ पर हर एक एक्स के लिए वाई है, यहाँ पर एक एक्स के लिए वाई ही नहीं है, तो हमने बोला था कि वाई नहीं है, मतलब फंक्शन ही नहीं है। तो फॉर ईच एक्स वाई एंड देयर शुड बी ओनली वन वाई फॉर ईच एक्स, एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए, एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा। यहाँ पर एक एक्स के लिए एक ही वाई है, यहाँ पर एक एक्स के लिए एक ही वाई है, यहाँ पर एक एक्स के लिए एक ही वाई है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स के लिए दो वाई है, ये एक्स है ये वाई है, एक एक्स के लिए दो वाई, एक एक्स के लिए दो वाई, ये नहीं चलेगा। तो ईच एक्स के लिए, हर ईच एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए, तब जाकर आपका फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब जाके अपनी जो डेफिनेशन है वो बनने लगी है फंक्शन की, कि हम फंक्शन को इतना सा जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि सर इसका हम कैसे यूज करेंगे, जब एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे, आपको गिवन रहेगा फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, टू कॉमा वन, थ्री, टू कॉमा थ्री, थ्री कामा टू, फोर कामा थ्री, तो दैट इट इज ए फंक्शन और नॉट। आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो पहला 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 होता है वो एक्स को डिनोट करता है, दूसरा 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 जो होता है वो वाई को डिनोट करता है। मतलब पहला 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 आपको सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा 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 वैल्यू जो होगा वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, ये जो पहले 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 हैं ये एक्स को डिनोट करेंगे, सेट ए को डिनोट करेंगे, दूसरे 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 जो भी है ये सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेट बना लेते हैं, एक सेट ए हो जाएगा तो दूसरा सेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सेट ए में हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, क्योंकि सेट ए में क्या है, वन है, सेट ए में क्या है, वन है, तो हमने वन लिखा। सेट ए में क्या है, टू है, तो हमने टू लिखा। सेट ए में क्या है, टू है, तो हमने टू। अब डबल डबल टू नहीं लिखना है, एक बार टू आ गया ना तो आ गया, ठीक है। सेट ए में थ्री है, पहला पहला जो है थ्री सेट ए में आएगा, फोर है तो फोर सेट ए में आएगा, ठीक है। सिमिलरली हमको ये लिखना है सेट बी में लिखना है, तो दूसरा 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 वो सेट बी होता है, तो ये वन, वन है, फिर वन है, हाँ वन हो गया, ठीक है। थ्री है, हमने थ्री लिख दिया, ठीक है। टू है, बीच में टू भी लिख दिया हमने, फिर थ्री है, हाँ थ्री हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है रिलेशन, देखना है इसमें रिलेशन कैसे देखते हैं। अब देखो, जो एक ही ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो उसी को तीर मारते हैं, मतलब कि जो ये वन होता है वन को तीर मारता है, ठीक है। तो वन वन को तीर मारेगा, वन वन को तीर मारा, टू वन को तीर मारेगा, तो टू वन को तीर मारेगा, तो टू ने वन को तीर मारा, ठीक है। टू थ्री को तीर मारेगा, टू थ्री को तीर मारेगा, तो टू यहाँ पर है, ए का टू थ्री को तीर मारेगा, बी के थ्री को तीर मारेगा, थ्री टू को तीर मारेगा, ए का थ्री बी के टू को तीर मारेगा, तो ये थ्री टू को तीर मारेगा, थ्री
2 को तीर मारेगा, ठीक। अब 4 3 को तीर मारेगा, जो 4 है 4 3 को तीर मारेगा, मतलब 4 3 को तीर मारेगा, ए का 4 और बी का 3, ये ऐसे तीर मारेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है, विथिन अ सेकेंड में बताना है। तो पहले तो हमारा हर एक्स के लिए वाई होना चाहिए, देखने से पता चल रहा है हर एक्स का वाई जा रहा है, मतलब हर एक्स तीर मार रहा है, आपको ये देखना है। हाँ, हर एक्स क्या मार रहा है, तीर मार रहा है। अब दूसरा ये देखना है कि आपका फंक्शन वायलेट तो नहीं हुआ, ठीक है। तो देखा जाए तो किसी से भी ले लो, बच्चों से या उसके फादर से ले लो, या फिर आप वो फंक्शन में जो मेहमान थे और थालियाँ थी उससे ले लो, ठीक है। तो देखो एक आदमी 2 थाली में खा रहा है, एक आदमी 2 थाली में खा रहा है। एक आदमी अगर 2 थाली में खाता है तो जंगली कहलाता है, जंगली। ये जंगली लोगों को बुला लिया है, एक आदमी 2 थाली में खा रहा है, लोग कहेंगे जंगली आ गया, ठीक है, इतना भूखड़ आदमी। तो फंक्शन क्या हो गया, नोट है फंक्शन, ठीक है, किसी ने इसकी बुराई कर दी, मतलब फंक्शन फेल हो गया, ठीक है। एक आदमी 2, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि एक बच्चे के 2 पिताजी, ठीक है, 1 एंड 2, नॉट ए फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा ट्रिक आपने बना लिया है तो आपके फंक्शन क्वेश्चन बहुत जल्दी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने बात करा है 1 to 1, ठीक है, मेनी टू वन, इस तरह से फंक्शन हमने 2 फंक्शन देखे हैं, 1 to 1 और मेनी टू वन, ठीक है। और उसके बाद के जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन डिफाइन नहीं होते। अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि हम फंक्शन को पढ़ पाएँ, तो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन जो स्टार्ट होता है वो अब फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी हमने इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन अभी देखे नहीं है, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में और डीप में जान लेते हैं, धीरे धीरे हम डीप में जाते चले जाएंगे, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर आपके पास 2 ए और बी सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर है, ठीक है, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर 1 4 9 है, ठीक है, इस तरह से कोई सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट each element of A associate with unique element of B, associate with unique element of B, ठीक है, B के यूनिक एलिमेंट से मिले हुए हो, किसके अंदर, अंडर द रूल फंक्शन A इंटू बी में, किसके अंदर, एक रूल होगा यहाँ पर फंक्शन A इंटू बी में, ठीक है, यहाँ से A और B में क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर इजिकल टू बी वाला रिलेशन शो करा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई रिलेशन होगा फंक्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगा इसका कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इफ ए एंड बी आपके 2 नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें ए का एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो, ठीक है, किस रूल में, एफ ए इंटू बी में। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देन एफ ए इंटू बी, जो फंक्शन होगा ए से बी में, एफ ए इंटू बी, ठीक है, सेमी कॉलम करके आता है y इजिकल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो y इजिकल टू फंक्शन ऑफ x ये रूल होता है, ठीक है, y इजिकल फंक्शन ऑफ x जो रहेगा ये रूल बताएगा। इस नोन ए फंक्शन, ठीक है, तो ये जो कहलाता है ये आपका फंक्शन कहलाता है, इस नोन ए फंक्शन। अब यहाँ पर ए क्या और बी क्या, ठीक है, तो ए रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, बी रिप्रेजेंट करेगा वाई को, ए रिप्रेजेंट करेगा एक्स को और बी रिप्रेजेंट करेगा वाई को। हमने बोला था जो एक्स होता है उसमें क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है, एक्स में जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो ए के एलिमेंट जितने भी रहेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, बी के जितने भी एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, बी के एलिमेंट वो हमने देखा था वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसको को डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी के जितने भी अंदर एलिमेंट है, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या हो गए, को डोमेन क्या हो गया, को डोमेन हो गया 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो जो बी के सेट में आएंगे वो जो रहेंगे वो को डोमेन आएंगे, क्योंकि वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इरेज कर देते हैं। तो फंक्शन वर्क लाइक ए मशीन, अब हमको फंक्शन समझना है तो फंक्शन होता क्या है सर, मतलब कैसे फंक्शन काम करता है। तो एक काम कर लो कि फंक्शन एक मशीन ही होती है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स होता है, वाई इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो एक मशीन की तरह होता है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं, मतलब कुछ वैल्यू डालते हैं एक्स की, तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। मशीन में भी ऐसा ही होता है, मशीन के अंदर हम कुछ डालते हैं हमें कुछ मिलता है, जैसे कि आटा चक्की ले लेते हैं, तो
आटा चक्की, उसके अंदर हम गेहूं डालते हैं तो हमें आटा मिलता है। ठीक, तो ये जस्ट लाइक ए मशीन होता है। फंक्शन क्या होता है, मशीन होता है, मतलब एक फंक्शन कर रहा होता है, कुछ काम कर रहा होता है, जिससे कि उसकी चीज क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब कुछ हम देते हैं तो कुछ और हमें मिलता है। ठीक है, तो वो काम ही आपका फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन बहुत अच्छा है, जैसे मशीन का फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने मान लो कि एक मशीन है, एक कोई फंक्शन है, ये मशीन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस वे में भी समझ सकते हैं। अब इस मशीन को समझो कि ये फंक्शन है। ये फंक्शन ही क्या है, मशीन है, एफ। ठीक है, इसको एफ से डिनोट किया मैंने। ठीक है, मान लो ये आटा चक्की है। ठीक है, तो यहाँ से मैं तगारी से गेहूं डालूंगा। ठीक है, ऊपर से, तो यहाँ से मैं क्या डाल रहा हूँ, इनपुट डाल रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, अंदर एक्स डाल रहा हूँ। तो बाहर क्या आएगा, बाहर हम कुछ कलेक्ट करेंगे, तो वहां पर भी हम एक तगारी रखेंगे। ठीक है, तो वहां पर मैं वाई कलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो देखा जाए तो हम एक्स इनपुट कर रहे हैं, तो ये इनपुट हो गया, ये हो गया इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट हम ले रहे हैं। ठीक, अब इसको फंक्शन से कैसे समझेंगे। ठीक, तो हम इसको तगारी को हटा देते हैं और यहाँ पर दूसरा कंटेनर ले आते हैं, जो हमारा जो डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हम जब भी क्या होते हैं कि अगर हम किसी चक्की के अंदर हम तगारी भर भर के डाल रहे हैं, तो हम क्या देते हैं, मजदूर को मजदूरी देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी तगारी भर भर के डाले अंदर। ठीक है, अगर खाली खाली भरेगा तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा दिन वेस्ट कर देगा, हमारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, मतलब काम अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं होगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो मजदूर है, ये गेहूं की तगारी पूरी भर भर के डाले। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि एक्स पूरा भरा हुआ हो। हमने यही तो देखा था, जो एक्स का जो सेट होता है, ये सेट पूरा भरा हुआ होना चाहिए, 1 2 3, मतलब इससे हर एक कोई अटैच होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एक्स पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्स की ऐसे रेंज बना दी। ठीक है, ये सॉरी, इसको रेंज नहीं बोलते हैं। तो एक्स का जो कंटेनर होता है उस पर मार्किंग कर दी हमने, तो ये एक्स पूरा भरा हुआ होता है। तो एक्स का जो इतना ये जो भरा हुआ पोर्शन होता है ना, ये पूरा पोर्शन डोमेन कहलाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी हमें मिलेगा, एक्स बिलोंग करेगा, वो हमारा पूरा पूरा क्या होता है, डोमेन होता है। हमने बोला था ना, जो एक्स जो पूरा भरा होता है, वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हमने एक्स में पूरा भरा हुआ एक्स हमने डाला तो हमारा वाई पूरा भरा जाए। ठीक है, अब इसको समझते कैसे हैं, तो इसको समझते ऐसे हैं कि मान लो डोमेन अगर देखना है आपको, तो आपको शाहरुख खान जैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब डोमेन कहाँ देखते हैं हम, एक्स एक्सिस में देखते हैं। तो शाहरुख खान क्या बोलता है, ठीक है, आई एम हियर। तो देखा जाए तो शाहरुख खान क्या बताता है, डोमेन को बताता है, एक्स एक्सिस को बताता है कि एक्स एक्सिस में आपको फैलना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का जितना भी रेंज वैल्यूज रहेगा, कहीं से कहीं तक का वैल्यू रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखने का एक तरीका है कि आप शाहरुख खान जैसे एक्टिंग कर सकते हो। ठीक है, डोमेन को समझने के लिए। ठीक है, मतलब शाहरुख खान डोमेन को बताएगा, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डोमेन हमें वाई में देखना है कि एक्स में देखना है। जो एक्स की वैल्यू जो है, जहाँ से जहाँ तक फंक्शन लाई करेगी, वो आपका क्या होगा, एक्स होगा। दूसरी बात, अगर मैंने एक्स पूरा भर के डाला है इसके अंदर, तो जरूरी नहीं है कि मेरा दूसरा जो नीचे जो डब्बा रखा हुआ है आटे का, वो पूरा भरा जाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो भी आएगा वो वाई होगा। तो वाई इसके अंदर आटा आया अंदर। ठीक है, या तो हो सकता है ये पूरा लबालब भरा जाए। ठीक है, तो वाई का जितना बड़ा हमने कंटेनर लिया है, उसके अंदर अगर जितना पूरा आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। कैसे, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा बी का सेट था, बी का सेट था, यहाँ पर ए का सेट था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज थी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज थी। ठीक है, तो हो सकता है ये पूरे सभी को सभी तीर मारे, मतलब बी के सभी को तीर लगे, मतलब वाई अपना क्या हो गया, पूरा भरा गया। ठीक है, अगर वाई पूरा भरा जाता है तो उसको हम पूरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। चाहे ये भरा है या न भरा है, पूरी वैल्यू को ही कोडोमेन बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 है, लेकिन तीर इन तीनों को ही लगे, ऊपर 4 खाली बैठा है, लेकिन डोमेन कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन नाम का क्या होना होगा, 1 2 3 4 पूरा होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा अगर भाई को भरा हुआ दिखाते हैं, वो आपका पूरा कोडोमेन होगा। और मान लो आपको अगर पूरे तीर न लगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। अब कोडोमेन को कैसे समझते हैं, अमिताभ बच्चन, ठीक है, बॉलीवुड के सबसे बड़े लीजेंड है। ठीक है, तो सबसे बड़े हैं, हाइट में भी सबसे बड़े हैं। ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाइट वाले पर्सन
तो देखा जाए तो इनकी हाइट का कैसे मेजर की जाती है, वर्टिकल मेजर की जाती है, मतलब वाई एक्सिस में मेजर की जाती है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में जब भी हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अमिताभ बच्चन से। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन हमारे क्या बताएंगे, कोडोमेन को बताएंगे। शाहरुख खान क्या बताएगा, डोमेन को बताएगा। ठीक है, तो सर व्हाट अबाउट द रेंज, अगर वाई आपका पूरा नहीं भरा, वाई अगर आपका पूरा नहीं भरा, खाली रह गया, तो उस खाली पोर्शन, जितना पोर्शन भराया उसी को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर सेट ए और सेट बी देखा था, ए और बी देखा था। यहाँ पर मान लो 3 एलिमेंट थे, यहाँ पर आपके 4 एलिमेंट थे। ठीक है, तो इस एलिमेंट ने इसको तीर लगाया, इसने इसको तीर लगाया, इसने इसको तीर लगाया, मान लो ये खाली रह गया, तो देखा जाए तो ये आपका जो रहेगा ये रेंज रहेगा। ठीक है, और पूरा पूरा क्या रहेगा आपका, को डोमेन रहेगा, को डोमेन रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको कोडोमेन और रेंज में जो माइनर सा डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू एक की बताते हैं, ये वाई की वैल्यू बताते हैं, फंक्शन का ही वैल्यू बताते हैं, दोनों के दोनों ही। ठीक है, माइनर सा कि कोडोमेन अगर खाली रह गया, वाई अगर खाली रह गया, तो जो रेंज होता है वो कोडोमेन से छोटा होता है। ठीक है, कोडोमेन हमेशा पूरा भरा हुआ रहता है, अगर रेंज खाली रह गया मतलब कि इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो चीजें देखेंगे, अगर वाई खाली रह गया, यहाँ पर देखिए वाई अगर खाली रह गया, तो रेंज जो होती है आपकी वो कोडोमेन से कम होती है। रेंज जो रहती है वो कोडोमेन से क्या रहती है, कम रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर वाई खाली रह गया तो कोडोमेन से कम रहती है रेंज। इसका मतलब अगर वाई खाली है तो हम यहाँ पर और गेहूं डाल सकते हैं, और यहाँ पर और आटा हम इसमें अंदर डाल सकते हैं। इसका मतलब इसमें हम इसको और भरा जा सकता है। ठीक है, किसको भरा जा सकता है, वाई को। ठीक है, इसका मतलब है इसमें और भरा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से हम एक वर्ड उठाएंगे, इसमें और भरा जा सकता है, इसमें और भरा जा सकता है, इसमें। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, इसमें। इसमें का मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, कि इसमें और भरा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो इट इज ए इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने बोला कि एक सेट ए है, तो ये हो गया 1 2 3, और सेट बी है, मैंने बोल दिया 1 4 9। ठीक है, और आगे मैंने यहाँ पर 16 भी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ए स्क्वायर इजिकल टू बी का रिलेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 को तीर लगाएगा, 2 का स्क्वायर 4 को तीर लगाएगा, 3 का स्क्वायर 9 को तीर लगाएगा। लेकिन भाई साहब ये 16 तो खाली रह गया, इसको तो तीर ही नहीं लगा। तो ये अगर खाली रह गया मतलब वाई खाली रह गया आपका, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको समझने का एक तरीका बना लिया। अब दूसरी बात, अगर आपका कोडोमेन पूरा भरा गया, कोडोमेन कैसे पूरा भरा गया, कि जैसे हमने ये लिया था 1 2 3 लिया था, और यहाँ पर 1 4 9 है। ठीक है, और रिलेशन हमने वही बिठा दिया, ए स्क्वायर इजिकल टू बी का। ठीक है, तो 1 1 1 को तीर लगाएगा, 2 4 को तीर लगाएगा, और 3 9 को तीर लगाएगा, मतलब कि आपका पूरा वाई जो रहता है वो पूरा लबालब भरा गया। अब तो नहीं भराया जा सकता है ना। ठीक है, तो अगर भाई पूरा भर गया तो रेंज इजिकल टू क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो को डोमेन, सॉरी, रेंज इजिकल टू क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। तो रेंज और को डोमेन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और रेंज और डोमेन जब इक्वल हो जाएंगे, रेंज और डोमेन इक्वल हो जाएंगे, तो क्या और आटा इसके अंदर भरा जा सकता है क्या, नहीं भरा सकता है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर तो रखा जा सकता है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, इसका मतलब है इसके ऊपर रखा जा सकता है, और रखा जा सकता है। किसके ऊपर, वाई के ऊपर। अगर इसके ऊपर रखा जा सकता है तो हम यहाँ से एक वर्ड पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर। ऊपर में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊपर मतलब ऑन टू। ठीक है, तो सो इट इज ऑन टू फंक्शन। अगर आपका पूरा वाई लवाला भरा गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक, आई थिंक आपको इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सर इसको कैसे, हम कैसे समझेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। ठीक है, सेट ए में आपके 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। बी में आपके 5 एलिमेंट है, 3 4 5 6 7। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में। ठीक है, कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू, ये रिलेशन गिवन है आपको, ये इस तरह का रिलेशन है आपका। ठीक है, एक टाइप ऑफ फंक्शन, आपको ये बताना है कि किस टाइप का फंक्शन होगा एक्चुअल में। ठीक, तो सोल्व करते हैं इसको। तो पहले सेट ए बना लेते हैं, सेट ए में आपके 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। सेट बी बना लेते हैं, सेट बी में आपके 5 एलिमेंट है, 3 4 5 6 7। ठीक,
अब आपका जो फंक्शन है वो क्या बोल रहा है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू का रिलेशन बोल रहा है, या वाई इजिकल टू एक्स प्लस टू भी बोल सकते हैं। हमने जो ए बी पे लिया था वो रिलेशन एक्चुअल में ऐसा लिखाया जाएगा क्वेश्चन में, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू आया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये जो जितनी भी वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, ये जितनी वैल्यू है ये वाई की वैल्यू, वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन आएगा। तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन प्लस टू आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। मतलब वन किसको तीर लगाएगा, थ्री को तीर लगाएगा। उसी तरह से अगर टू पुट करेंगे तो टू प्लस टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो टू किसको तीर लगाएगा, फोर को। उसी तरह से हम थ्री फंक्शन के अंदर थ्री रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स प्लस टू है, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस सॉरी थ्री प्लस टू, तो क्या होगा फाइव। मतलब थ्री किसको तीर लगाएगा, फाइव को। सिमिलरली फोर किसको तीर लगाएगा, सिक्स को तीर लगाएगा, ठीक है। इसके आगे तो एक्स है ही नहीं ना, एक्स है नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे इसको पुट करने के लिए। मतलब सेवन क्या रह जाएगा, खाली बैठ जाएगा, ठीक है। अगर सेवन खाली बैठ गया, ठीक है, तो पहली चीज एक तीर एक आदमी को लगी, एक तीर एक आदमी को, ठीक है। तो वन टू वन फंक्शन है, ठीक। और दूसरी बात कि हमारी जो रेंज होगी वो किसकी है, जितना हमारा भाई भराया, कितना भाई भराया, थ्री फोर फाइव सिक्स ही भाई भराया। इसका मतलब रेंज जो होगी हमारा क्या होगा, थ्री फोर सिक्स सॉरी थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और ये जो पूरा वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा। कोडोमेन कौन सा रहेगा, ये वाला पूरा वैल्यू हमारा क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा। कोडोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन में आएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो कोडोमेन तो पूरा ही वैल्यू होता है बी का, लेकिन रेंज जो होता है जितने को तीर लगा वही आपका रेंज कहलाता है, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन में। अब देखो यहाँ पर खाली रह गया, मतलब इसके अंदर और भरा जा सकता है, इसके अंदर और भरा जा सकता है, मतलब क्या, ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेवन खाली रह गया तो इसलिए ये इनटू फंक्शन है। और वन टू वन तो पहले से ही हो गया, एक तीर एक आदमी को लगा, तो वन टू वन फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा होगा, वन टू वन इंटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, वन टू वन इंटू फंक्शन। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो ये जो पिछला जो एग्जांपल लिया था उसी से मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो थ्री फोर फाइव सिक्स जो रहता है ये क्या रहती है, इमेज ऑफ ए रहता है, ठीक है। ये थ्री फोर फाइव सिक्स जो यहाँ पर गिवन है, सेवन गिवन है, ये जो एलिमेंट गिवन है अंदर या सेट ए के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, ये इमेज होती है ए की इमेज, ए के एलिमेंट की इमेज होती है, जिसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ ए, ठीक है। अगर ये इमेज ऑफ ए है तो सेट ए में जो एलिमेंट बैठे हैं वन टू थ्री फोर, ये क्या है, तो ये क्या है, ये प्री इमेज है। ये क्या है, ये प्री इमेज है, किसकी, बी की इमेज है, प्री इमेज ऑफ बी। जैसे कि यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये मिरर के अंदर देख रहा है, मिरर के अंदर देख रहा है, इसको यहाँ पर इसकी इमेज दिखेगी, ठीक है, इसकी क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। तो ये किसकी इमेज है, ए की इमेज है, ए की इमेज, ये ए है और ये बी है, तो ये तो ओरिजिनल है, ये क्या है, ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल क्या होता है, प्री इमेज होता है। प्री इमेज किसका होता है, इमेज का, मतलब कि प्री इमेज किसका, बी का, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि इमेज ऑफ वन क्या होगी, मतलब कि वन की इमेज क्या होगी। तो वन कहाँ देख रहा है, थ्री के अंदर देख रहा है, तो वन की इमेज कौन होगा, थ्री होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ देखना है इमेज में, ठीक। तो इमेज ऑफ वन आपका होगा थ्री, वैसे ही इमेज ऑफ टू क्या होगा, फोर, वैसे ही इमेज ऑफ थ्री क्या होगा, फाइव, वैसे इमेज ऑफ फोर क्या होगा, सिक्स, ठीक है। अब देखा जाए तो सेवन का कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज की भी बात कर लेते हैं, प्री इमेज ऑफ फोर बोला है, ठीक है। तो प्री इमेज ऑफ फोर बोला है, इसका मतलब क्या है कि फोर किसका इमेज था, टू का। जब फंक्शन में हमने टू डाला था तो टू प्लस टू कितना आया था, फोर आया था। तो फंक्शन ऑफ टू इजिकल टू क्या आया था, फोर आया था। अगर मैं फंक्शन को इधर ले जाऊंगा तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो इस एफ इनवर्स फोर को ही हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। एफ इनवर्स फोर को ही हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। और फोर का प्री इमेज क्या होगा, टू होगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने इसको सोल्व करके यहाँ लिखा हुआ है, तो डायग्राम से ही देख लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम से देखने के लिए थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो प्री इमेज ऑफ फोर, फोर कहाँ है, ये फोर की प्री इमेज कौन है, टू है, ठीक है। तो फोर की प्री इमेज कैसे लिखते हैं, एफ इनवर्स फोर लिखते हैं और इसी को बोलते हैं हमने टू, ठीक है। सिमिलरली प्री इमेज ऑफ फाइव, फाइव की प्री इमेज क्या होगी, थ्री होगी,
ठीक है, तो एफ इनवर्स 5 क्या होगा आपका 3 होगा। वैसे ही प्री इमेज ऑफ 6, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, प्री इमेज ऑफ 6, ठीक है, एफ इनवर्स 6 इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो इमेज और प्री इमेज के भी क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, आज के लिए हाँ इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।